वर्ष 1947 से आज तक जिस तरह से अंग्रेज हिंदुस्तानियों को, किसान हो या मजदूर हो, उनको परेशान करते थे, उसी तरह से आज भारत की वो पुरानी राजनीतिक पार्टियां जो वर्ष 1947 से आज तक भारत पर शासन कर रही हैं, उनकी भी वही नीति है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए वही नीति बना रखी है। इसलिए विकास इंडिया पार्टी देश के किसानों से, देश के मजदूरों से, देश के युवाओं को कहना चाहती है कि इन पुरानी राजनीतिक पार्टियों के छलाव भरे भावपूर्ण जो भाषण हैं, उनमें न फंसें और अपने योग्यता से, अपने विवेक से यह सोचिए कि इन पुरानी राजनीतिक पार्टियों ने आज तक भारत के किसान को, भारत के मजदूर को क्या दिया। आज कुछ नए नए बिल आते हैं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, परंतु ठगा किसान ही जाता है, क्योंकि अध्यादेश या कानून वर्ष 1947 से आज तक लाते रहे, संसद में पास होते रहे, परंतु किसान को आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। आप किसान का रेट, जो किसान का माल है, कच्चा माल हो या पक्का माल हो, किसान उसका रेट तय नहीं कर सकता। या तो बीच के दलाल तय करेंगे या भारत सरकार तय करेगी, राज्य सरकारें। तो आखिर किसान जो जमीन से गेहूं, दालें, सब्जियां उगाता है, उसका रेट वो खुद क्यों नहीं तय कर सकता है? क्या भारत सरकार बताएगी? जो कानून लेके आ रही है, क्या उस कानून में सरकार कितने दिन बाद रेट फिक्स करा करेगी और जो रेट की घोषणाएं प्रतिदिन हुआ करेगी सब्जियों के, और किसान से कौन माल खरीदेगा? मंडी में किसान से कौन माल खरीदेगा? फिर भी वो व्यापारी खरीदेंगे, क्योंकि भारत सरकार हर किसी डिपार्टमेंट को निजीकरण के में दे रही है और सबको प्राइवेट सेक्टर में ले जा रही है। तो आखिरकार भारत सरकार किस तरह से किसानों का माल का रेट तय करेगी? क्योंकि किसान कंफ्यूजन में जी रहा है कि उसके माल का होगा क्या। आज सब्जियों का मान चलिए, क्या सब्जियों के प्रतिदिन रेट सरकार तय करेगी और उन रेटों पर कितना मुनाफा लेगी, यह सरकार बताए। क्योंकि विकास इंडिया पार्टी पूछना चाहती है कि सब्जियां हो गई, गेहूं हो गया और खनिज पदार्थ हो गए, उन पर सरकार जो रेट तय करती है वह आम जनता को या अपने टीवी चैनल में प्रतिदिन बताएंगी कि हम किसान से इस रेट में खरीद रहे हैं और जनता तक आने के लिए आपको इस रेट में आपको यह सामान मिलेगा, सब्जियां मिलेंगी। आप किसान से 10 रुपए में खरीदते हैं सामान, तो आप 2 रुपए का मार्जिन रखिए, 12 रुपए में या 13 रुपए में वह सामान जनता तक मिल जाना चाहिए। पर किसान से माल खरीदा हुआ बीच में कितना मार्जिन लगता है, राज्य सरकारों का अलग टैक्स लगता है, केंद्र सरकार का अलग टैक्स लगता है, जब आम जनता को यह सामान दिया जाता है। तो आखिर किसान को क्या फायदा है? फायदा तो सरकारों को, राज्य सरकारों को, जो बैठे हुए सांसद और विधायक हैं, जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं देश के लिए, सारा व्यवस्था को सब प्राइवेट लोगों के हाथ में दे रहे हैं, वो क्या करेंगे?
विकास इंडिया पार्टी का देश की सरकार से अनुरोध है कि यदि आपको करना है तो आप अपने अपने क्षेत्र के विधायकों सांसदों को यह काम दीजिए कि वो प्रतिदिन सब्जियां मार्केट में मंडी में जाएं और वहां जाके रेट तय करें, क्योंकि सांसद विधायकों पे कोई काम नहीं है। यदि काम होता तो वो सरकारी डिपार्टमेंट को सरकार, राज्य सरकार या भारत सरकार प्राइवेट में नहीं दे रही होती, क्योंकि सांसदों का यही नहीं पता चलता है कि ये प्रतिदिन क्या काम करते हैं। बस साल में 2-3 बार पता चलता है कि संसद भवन में कोई बिल पास हो रहा है, उस समय लगता है कि सांसद काम कर रहे हैं। अन्य जो दिन है उसमें सांसद क्या करते हैं? यह देश की सरकार जनता को बताए कि हमारा सांसद प्रतिदिन ये काम करता है, आज यहाँ काम करने गया था, आज यहाँ काम करने गया था। क्यों नहीं बताती भारत सरकार? 1947 से आज तक एक भी ऐसी सरकार नहीं हुई है कि जिन्होंने अपने सांसद और विधायक की प्रतिदिन की ड्यूटी का जनता को यह हिसाब दिया हो कि आज विधायक आपकी इस गली में गया था, आज आपके खेतों में काम देखने गया था, आपके आज नहर के पानी पे देखने गया था। ऐसे सांसद को बता दीजिए। सांसदों का यही देखा जाता है कि अधिक से अधिक समय वह विदेशों में बिता रहे होते हैं या होटलों में बिता रहे होते हैं। तो विकास इंडिया पार्टी यही कहना चाहती है कि भारत सरकार किसानों को न ठगे, किसानों